जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो सामने मैं आप लोगों के कल के इस वीडियो का थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, सरप्राइज़ मूव एंड अप ट्रेंड। आज देखा ना आप लोगों ने कि ज़्यादातर वो शेयर्स के जिनकी मैंने आप लोगों को कल के इस थंबनेल की वीडियो में बाय कॉल दी थी, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं। यानी कि मज़ीद तेज़ी इन शेयर्स में आएगी। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करा है तो लाज़मी मेरी कल वाली वीडियो को वॉच करिएगा और आज की इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक कर दें, क्योंकि आज ना मैं आप लोगों को 4 से 5 गोल्डन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। ये इन सारे शेयर्स ने ना, जो बात मैंने कुछ दिन पहले की थी ना, अपने रेट को सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये गोल्डन शेयर्स मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को बाय का कह रहा हूँ और इनको मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली इन स्टॉक्स में ना लोअर रेट पे वॉल्यूम जनरेट थे। लेकिन आज जिस तरह इन शेयर्स ने उठ के क्लोजिंग दी है, यानी कि अब मुझे ना, अगर मैं इनके चार्ट्स देख लेता हूँ तो लेवल को और ग्राफ को देख के मुझे समझ यही आ रहा है कि मज़ीद तेज़ी के साथ ना ये स्टॉक्स ऊपर निकलेंगे। और अगर ऐसा होता है ना कि ब्रेकआउट दे गए तो फिर ये स्टॉक्स ना ब्रेकआउट के बाद तो 20 से लेकर 30% तक के प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे देके जाएंगे। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिएगा। अगर आप लोगों ने कल या परसों भी इन शेयर्स में थोड़े बहुत पैसे डाले, इनको आप लोगों ने बाय करा, या अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इन शेयर्स की बाय कॉल दी थी, तो फिर आप लोगों को ना सेल करने की इन्हें हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। थंबनेल पे ये भी तो लिखा देखा ना आप लोगों ने, कि सामने मैं आप लोगों के पहले थंबनेल ले आता हूँ आज की इस वीडियो का कि फंड्स ने ना इन स्टॉक्स को होल्ड करा हुआ है। यानी कि बड़े फंड्स की इन शेयर्स में होल्डिंग है, तभी तो ये स्टॉक्स ना, ऐसा नहीं है कि अपना रेट ब्रेक करे पे करें और गिरे पे गिरे जा रहे हैं। ये स्टॉक्स ना रेट्स को सस्टेन कर रहे हैं। और अब मुझे यही लग रहा है चार्ट्स को देखते हुए कि जिस तरह स्लोली ग्रेजुअली करते हुए ये शेयर्स ऊपर आ गए हैं, तो अब ये यहाँ से भी मजीद तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगे। मैं सामने ना आप लोगों की स्क्रीन पे 4 से 5 शेयर्स के नेम ले आता हूँ और एक एक करके इनके एनालिसिस आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे इनके सपोर्ट लेवल बनते हैं और कहाँ पर इनकी बाइंग बनती है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो SLGL, सिक्योर लॉजिस्टिक ट्रैक्स ग्रुप लिमिटेड, इसका नेम हो गया SLGL, इसका कोड हो गया। तो क्या लग रहा है, आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 22 रुपये तक का इसने ऑलमोस्ट हाई लगा दिया था। 33 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रहा है कि दोबारा जो है ना ऊपर निकलता हुआ, जो उसका 24.5 से लेकर 25 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना। मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को कहा था कि 24 के रेजिस्टेंस को ना सही तरीके से ब्रेक कर नहीं पा रहा, और अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। बड़े फंड्स की इस शेयर में होल्डिंग है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर को बाय करा हुआ है, तभी तो ये स्टॉक ना अपने रेट है, यानी कि अपने जो इसके थे ना लोअर रेट, जो कि लोअर इसके सपोर्ट लेवल थे जबकि था ना, ऊपर से 26 रुपये से नीचे की तरफ गिरता हुआ, जहां इसने सपोर्ट लेवल को ऑनर किया था 18 रुपये 80, 18 रुपये 90 पैसे को। और 19 रुपये के बाद तो बड़ी तेज़ी के साथ ना SLGL आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। इतनी डिटेल ना मैंने आप लोगों को SLGL की बताई इसीलिए कि बस कि जैसे ही 24 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हुआ इससे ऊपर जाएगा ना, तो फिर जो बात मैंने की ना स्टार्ट वीडियो के, 20 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट ना आप लोगों को SLGL में अच्छा हो सकता है। तो पहली बाय कॉल SLGL, इसकी इंटैक्ट है। अब ट्रीट कॉर्पोरेशन पे बात कर लेता हूँ। जो सवालात आप लोगों ने 2 दिन पहले भी मुझे कमेंट सेक्शन में किए थे ना कि ट्रीट कंटिन्यूसली गिर रहा है, ट्रीट तो ऊपर जा नहीं पा रहा, ट्रीट तो रेट सस्टेन कर नहीं पा रहा, कि खाक ऊपर जाएगा। ये बात देखें आज आप लोगों की गलत साबित हो रही है कि मैंने आप लोगों को ट्रीट दिलवाया इसीलिए था। मैंने कहा ना कि इसके पीछे नहीं पड़े, इतना पीछे पड़े रहेंगे ना तो फिर आप लोगों को घबराहट रहेगी, आप लोग परेशान रहेंगे कि ट्रीट ऊपर जा नहीं पा रहा, ट्रीट बढ़ नहीं पा रहा। ट्रीट अब देखें जो 31.32 32 रुपये तक आज ये चला गया ना, 31.5 के रेट को तो ये सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था और बड़ी तेज़ी के साथ ट्रीट फिर ऊपर निकलता हुआ जो इसने 32 रुपये 15 पैसे तक का हाई लगा दिया ना। फिर भी वॉल्यूम अगर मैं देख रहा हूँ तो इंतहाई कम बने हैं, 69 लाख तक के वॉल्यूम बने, यानी कि ज़्यादा लोग ना 34 33 रुपये का जो ब्रेकआउट अगर ट्रीट देता है तो इसका वेट कर रहे हैं कि अगर ट्रीट ब्रेकआउट देगी तो फिर तब हम बाय करेंगे, तब हम इसमें एंट्री मारेंगे। ब्रेकआउट से पहले मैंने आप लोगों को कल भी इसकी बाय कॉल दी थी और आज दोबारा मैं आप लोगों को इसका नेम बता के इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि एक गोल्डन कंपनी का जो स्टॉक है, यानी कि एक गोल्डन शेयर है, तभी तो जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि गोल्डन स्टॉक्स टू बाय नाउ, यानी कि आप गोल्डन स्टॉक्स बाय करने का वक्त आ गया है। इसको भी म्यूचुअल फंड्स ने बाय करके होल्ड करा हुआ है। तो सेकंड बाय कॉल ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा थर्ड बाय कॉल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक। अब ऐसा नहीं है कि शेयर ऊपर जा नहीं पा रहा है तो ये गिरे पे गिरे आता रहेगा और दोबारा ये स्टॉक होना हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ीरो कर देगा, यानी कि नीचे की तरफ ही निकलता हुआ ना हमें यानी कि जो प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे होंगे ना, वो प्रॉफिट्स भी फिर हमें ना हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस वक्त ना डरे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि हमने तो कुछ ऐसे शेयर्स को बाय करके अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है पोर्टफोलियो में कि जो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि
प्रॉफिट्स ही हमें अच्छे नहीं हो रहे और ना वो अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को हिट करके उससे ऊपर जा पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, यानी कि अब हम क्या इन शेयर्स को बेच के इनसे निकल जाएं या अब हम होल्ड करके रखे रहे। मैं मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। मुगल इसका कोड है 8283। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को 85 रुपये के रेट पर भी कंटिन्यूसली कहा था कि ख़रीदो, मैंने आप लोगों को दिलवाया और आज देख लें 99 रुपये का रेट भी इसने ब्रेक कर दिया था और इससे भी ऊपर चला गया। और क्लियर देखें पिक्चर है और वाज़े यही समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है मुगल का। मुगल यहाँ से सीधा ऊपर जाता हुआ ना आप लोगों को 115 रुपये से लेके 120 रुपये तक के टारगेट्स बनते हैं मुगल के। उनके ब्रेकआउट क्लियर हुआ है आज। जिस तरह से 96 रुपये के रेट से ओपन होते हुए 99 रुपये तक का हाई लगा दिया, फिर थोड़ा बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं तो इसीलिए डिक्लाइन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ गिरा है मुगल और फिर अपने रेट को सस्टेन करता हुआ जिगजैग करके ऊपर की तरफ जाता हुआ। लेकिन क्लोजिंग फिर भी इसने अच्छी दी है। 94 लाख तक के वॉल्यूम बने, 97 रुपये 42 पैसे पे मुगल ने क्लोजिंग दे दी। तो थर्ड बाय कॉल मैं आप लोगों को मुगल की करंट रेट्स पर ही बाय कर लिया। बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है कि गिरे एक और इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है 102 रुपये तक का। 102 रुपये का ये बड़ा ब्रेकआउट अगर ये देता है तो जो बात फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा कि वीडियो के स्टार्ट में की थी ना, 20 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट मुगल भी आप लोगों को दे सकता है अच्छा। यानी कि टारगेट ना पहला मुगल का बनता है 110 तक का, सेकंड बनता है 115 से लेके 118 रुपये तक का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो लास्ट भी मुगल में आप लोग डालें पैसे। सिर्फ मेरी पुरानी वीडियोस ही वॉच कर लेना कि जब मैंने कहा था ना आप लोगों को कि मुगल ट्रेड कर रहा था 81 82 83 रुपये के रेट पे था, ये बिल्कुल रुका हुआ था। मैंने कंटिन्यूसली कहा था कि ख़रीदते रहो, कि ब्रेकआउट देने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा और फिर बहुत मुश्किल लेके ये आप लोगों के हाथ आए। तो अब ये आप लोगों के हाथ से निकलता हुआ ऊपर ही की तरफ जा रहा है। मुगल में लाजमी इतनी भी लोग की वीडियो वॉच कर रहे हैं वो करंट रेट्स पर मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ही गिरता है कल तो आप लोग तब भी ना उसको बाय करिएगा। अब आखिरी स्टॉक पे बात करके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। 30 रुपये 15 पैसे तक का ना इसने अभी तक का हाई लगा दिया है। 29 रुपये 50 पैसे पे आज ये पूरा दिन रुक के ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम इंतहाई कम बन रहे। ये बात अगर मैं बोलता हूँ तो गलत नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स ने ना इस शेयर में पैसे डाले हुए, यानी कि इसको ना बाय करके अच्छी खासी क्वांटिटी ना लोअर रेट्स पे होल्ड करी हुई है। मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए बता रहा हूँ ये जो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 करोड़ तक के वॉल्यूम ना पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली इसमें लग रहे थे। 2 ढाई 3 करोड़ के वॉल्यूम का बनना आप लोग खुद समझ सकते हैं कि केमिकल का ये शेयर है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। तभी तो ये स्लोली कैजुअली करता हुआ ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इसकी प्रोफाइल देखता हूँ और मैं इसके टोटल शेयर जो इसके फ्री फ्लोट है इस पर बात कर लेता हूँ तो 37,85,51,802 ये इसका बनता है टोटल फ्री फ्लोट लॉटे केमिकल पाकिस्तान का। तो बिल्कुल आप लोग करंट रेट्स पे इसको बाय करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये स्टॉक ना नुकसान दे जाएगा। अगर आप लोग बाय करते हैं तो ये आप लोगों को प्रॉफिट ही दे के जाएगा अच्छा। बस जो रेजिस्टेंस एरिया जो बात मैंने की ना कि ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है, तो 30.5 से लेके 31 रुपये तक का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बनता है लोटे केमिकल पाकिस्तान का। अगर 30.5 से 31 को ये ब्रेक कर गया तो फिर तो बड़ी तेज़ी के साथ था ये भी ऊपर निकलेगा। इंडेक्स भी अपने जो लेवल है ना इनको सस्टेन कर रहा है, यानी कि 170 से लेके 71 तक का KC 100 का सपोर्ट लेवल बनता है और प्रॉफिट्स आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। अब इंडेक्स को देखते मत रहिएगा वरना फिर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के हाथ कुछ नफ़ा आए, यानी कि प्रॉफिट आए। कंपाउंडिंग करते रहिए, लोअर रेट पे स्टॉक जमा करते रहिए। मज़ीद पैसे जो शेयर्स आप लोगों को मैंने दिलवाए हुए उन्हीं में डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब और मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।